हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आपको अर्थशास्त्र जैसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ऑनलाइन करवाया जाएगा। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो ये रोजगार से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। सरकारी क्षेत्र में इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, प्लानिंग कमीशन, नाबार्ड, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और जितने भी बैंक्स हैं उनमें इस सब्जेक्ट से संबंधित जॉब्स आपको मिलेंगी। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट और डाटा एनालिस्ट के रूप में भी आपको रोजगार के अवसर मिलते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से हम अपने सब्जेक्ट को आपके लिए आसान बनाएंगे, उपयोगी बनाएंगे और उम्मीद है कि ये जो प्रयास है वो आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो अपेक्षित हैं, आप उनको भेज सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति के सिद्धांत, इसमें एक हमारा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है वो और बनता है कि समय तत्व तथा पूर्ति के व्यवहार की व्याख्या कीजिए। यानी कि समय का जो प्रभाव है वो पूर्ति के ऊपर कैसा पड़ता है, किस प्रकार समय पूर्ति को प्रभावित करता है। तो तीन प्रकार के समय की हम बात करते हैं, एक अति अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल। जो अति अल्पकाल है वो समय का इतना छोटा भाग होता है कि उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना संभव नहीं हो पाता। तो यानी कि जो हमारी पूर्ति है उसको हम सिर्फ वर्तमान स्टॉक तक ही बढ़ा सकते हैं, हम कोई नया उत्पादन नहीं कर सकते। जैसे एक बहुत कि आपके उसमें किताब में एक उदाहरण दिया हुआ है कि मान लो एक किसान है और उस किसान को कि अच्छी कीमत मिल रही है, वो अंडों की कि वो लगा रखा है उसने अपना प्लांट, मुर्गियां उसने पाली हुई हैं और ऐसे ही अंडों की कीमत बढ़ जाती है। तो अंडों की जो कीमत बढ़ेगी उससे अगर वो मुर्गियों के पास जाएगा और मुर्गियों से विनती करेगा कि भाई अंडों की जो कीमत है वो बढ़ चुकी है तो कृपा करके ज़्यादा अंडे दे दीजिए, तो क्या वो मुर्गियां उस किसान की बात को मान लेंगी? तो यानी कि वो मुर्गियां किसान की बात को नहीं मान सकती, संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि उनका एक साइकिल होता है जिसमें वो अंडे दे पाती हैं। तो इसका मतलब कि वो अपने अंडों की जो पूर्ति है वो कहाँ तक बढ़ा सकता है जब जो उसके पास ऑलरेडी स्टॉक में अंडे पड़े हैं। तो अच्छा उदाहरण दिया हुआ है, इंटरेस्टिंग, ताकि आप उसको आसानी से याद रख सकें। अब यहाँ पर हम इसको अगर ग्राफ के द्वारा दर्शाएं तो ग्राफ के द्वारा हम क्या देख रहे हैं कि ओ वाई पर प्राइस, ओ एक्स पर सप्लाई या क्वांटिटी। तो अब कीमत चाहे इतनी है, 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 कितनी भी हो, ठीक है, सप्लाई कितनी रहेगी? इतनी। ये जो हमने इसको हम चाहे एस मान ले, ओ एस, सप्लाई इतनी ही रहेगी, कीमत का कोई प्रभाव सप्लाई के ऊपर नहीं पड़ रहा। अब जाते हैं अल्पकाल। अल्पकाल में क्या है, हमने देखा था 6-7 चैप्टर में कि उत्पादन को परिवर्तनशील कारकों में परिवर्तन करके बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि श्रम। तो मजदूर लगाकर हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। प्लांट वगैरह में हम कोई परिवर्तन नहीं कर पाते क्योंकि वो क्या है, स्थिर साधन है। तो प्लांट, उसका आकार, पैमाना, उन चीजों को हम नहीं उसमें परिवर्तन कर सकते क्योंकि वो स्थिर साधन है। इसलिए परिवर्तनशील कारकों को बढ़ाकर हम उत्पादन में परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा दिखाया गया है सप्लाई कर्व, ठीक है, कौन से का? शॉर्ट टर्म का। तो सप्लाई कर्व शॉर्ट टर्म का दिखाया गया है। तो ये अब इससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल ही क्या था, खंबा। जैसे एक मान लो बिजली का खंबा या लोहे का खंबा गाड़ दिया तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो सीधा खड़ा है। तो ये इसको हम कहते हैं बेलोचदार। क्या कहते हैं? बेलोचदार। तो इसमें कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये कुछ लोचदार है, इससे लोचदार है ये, यानी कि उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, उत्पादन में पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। और पूर्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? परिवर्तनशील कारकों को बढ़ाकर उनमें परिवर्तन करके। अब तीसरा हमारा जो काल आता है
वो आता है। अब यहाँ पर आप देखिए, मान लो ये कीमत है, अब जैसे ही कीमत बढ़ती है, जैसे ही कीमत बढ़ी तो ये पहले से ज़्यादा पूर्ति हुई या नहीं हुई? पहले इतनी थी, OS मान लेते हैं, अब OS 1 हो गई। तो यानी कि पूर्ति में परिवर्तन करना संभव हो पा रहा है, किसके द्वारा? परिवर्तनशील कारकों को बढ़ाकर। तीसरा है दीर्घकाल। दीर्घकाल में क्या है? सभी के सभी साधन परिवर्तनशील हैं, तो इसका मतलब सभी साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, तो सभी साधनों में परिवर्तन संभव है। उसके बाद मांग के अनुसार पूर्ति में परिवर्तन करना भी संभव है, जितनी मांग है उसी के अनुसार पूर्ति की जा सकती है, यानी कि इसमें दीर्घकाल में जो पूर्ति है वो ज्यादा लोचदार होगी। तो ये इससे दिखाया गया है पूर्ति वक्र हमारा लॉन्ग टर्म का पूर्ति वक्र। अगर आप यहां पर देखें, जैसे ही कीमत बढ़ी तो अब आप देखिए यहां पर परिवर्तन कम संभव था, लेकिन यहां पर परिवर्तन ज्यादा संभव है। ठीक है, क्योंकि ये जो पूर्ति वक्र है दीर्घकाल का, ये हमारा ज्यादा लोचदार है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम पूर्ति के सिद्धांत अध्याय के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो स्टॉक तथा पूर्ति हमेशा बराबर होते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि स्टॉक और पूर्ति अलग अलग है। तो जरूरी नहीं है कि स्टॉक और पूर्ति बराबर हो। स्टॉक तथा पूर्ति में अंतर होता है, बिल्कुल सही बात है, और यही आपका आंसर है। तीसरा, स्टॉक वह मात्रा है जो बाजार में बिकने के लिए आती है, बात गलत है। स्टॉक नहीं बल्कि पूर्ति वह मात्रा है जो बाजार में बिकने के लिए आती है। पूर्ति सरकार की कर नीति पर निर्भर नहीं करती, बिल्कुल करती है, क्योंकि जो सरकार की कर नीति है वो एक निर्धारक तत्व है पूर्ति को प्रभावित करने में। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा आपूर्ति की कमी का कारण है? तो साधन कीमत में गिरावट, इससे क्या होगा? पूर्ति बढ़ेगी। अन्य वस्तुओं की कीमत में कमी आना, तो जब अन्य वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी तो जो वस्तु ज़्यादा लाभदायक होगी उसकी पूर्ति बढ़ेगी। उत्पादन कर में वृद्धि, उत्पादन कर में वृद्धि होने से हमेशा क्या होता है? जब भी किसी वस्तु पर कर लगाया जाता है तो उसकी जो पूर्ति होती है वो कम हो जाती है, यानी पूर्ति में कमी का कारण क्या है? उत्पादन कर में वृद्धि। हम यहां पर उत्पादन कर यानी कि अप्रत्यक्ष कर की बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। तीसरा क्वेश्चन है, आपूर्ति वक्र ऊपर से नीचे की ओर, तो ऐसा डायग्राम बन जाएगा। ये तो मांग का डायग्राम, गलत। ओ एक्स अक्ष के समानांतर, गलत। ओ वाई के समानांतर, गलत। जो हमारा पूर्ति वक्र होगा, सामान्य स्थिति की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ऐसे तो हमारा लोचदार बेलोचदार किसी भी प्रकार का पूर्ति वक्र हो सकता है, लेकिन जो सामान्य हमारा पूर्ति वक्र है हम उसकी बात कर रहे हैं, वो क्या होता है? ऊपर की दाईं ओर ढलुआ होता है, यानी कि ऐसा। चौथा, पूर्ति स्टॉक से भी अधिक हो सकती है। तो पूर्ति कभी भी स्टॉक से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ति स्टॉक का एक भाग है जो बाजार में बिकने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? असत्य। पांचवा, जब तकनीक के पुराने हो जाने के फलस्वरूप उत्पादन लागत बढ़ जाती है तब पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, तकनीक पुरानी होगी तो उसकी लागत बढ़ेगी, और जब भी वस्तुओं की लागत बढ़ती है तो उसके लिए कम लाभदायक हो जाती है और उसकी जो पूर्ति है वो घटती है। तो घट के कहाँ हो जाएगी? अब हमने देखा था पूर्ति वक्र या तो इधर जाएगा या इधर आएगा, तो पूर्ति में कमी के कारण हमारा इधर आएगा, किस तरफ? बाईं ओर, और वृद्धि के कारण किधर जाएगा? दाईं ओर, क्योंकि दायां जो हाथ है मैंने आपको बताया था वो क्या है? वृद्धि को दिखाता है, प्रगति को दिखाता है। छठा क्वेश्चन, पूर्ति वक्र का ढलान धनात्मक होता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है,
पूर्ति वक्र का ढलान धनात्मक है और मांग वक्र का ढलान कैसा है, ऋणात्मक है। 7वां, पूर्ति अनुसूची के अंदर स्थित एक विशिष्ट मात्रा पूर्ति कहलाती है। तो ये बात गलत है, क्योंकि जो हमने तालिका की थी उस तालिका में यहाँ पर हमने कीमत की थी, यहाँ पर हमने सप्लाई की थी या मात्रा की थी। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो पूरी की पूरी तालिका को पूर्ति कहा जाता था। ठीक है, इसमें से कोई एक विशिष्ट मात्रा को हम क्या कहेंगे, पूर्ति की गई मात्रा। तो ये बात गलत है। बाजार पूर्ति अनुसूची समस्त उद्योग की पूर्ति अनुसूची होती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये समस्त बाजार की होती है, क्योंकि हम उस वस्तु की जितने भी उत्पादक हैं उनके द्वारा की जाने वाली पूर्ति को जोड़ लेते हैं, तो वो हमारे पास बाजार पूर्ति अनुसूची आ जाती है, जो उस पूरे बाजार की पूर्ति को दर्शाती है। 9, पूर्ति में वृद्धि की स्थिति में पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसकता है। तो ये भी आपको बताया था मैंने। मान लो ये हमारा पूर्ति वक्र है, तो वृद्धि के कारण ये समानांतर दाईं ओर खिसक जाएगा। 10वां, पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर होता है। बिल्कुल होता है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपके किसी न किसी एग्जाम में आता रहता है कि पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर होता है या नहीं होता। पूर्ति स्टॉक से अधिक हो सकती है, कम हो सकती है, बराबर हो सकती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर होता है, बात बिल्कुल सही है। पूर्ति तथा स्टॉक में कोई अंतर नहीं है, ये बात गलत है इनके बीच में अंतर। लास्ट क्वेश्चन है, स्टॉक किसी वस्तु की है मात्रा है जो बाजार में बिकने के लिए आती है। तो बात गलत है, इसको तो हम पूर्ति कहते हैं जो बाजार में बिकने के लिए आती है। तो ये आपके छोटे क्वेश्चन कंप्लीट हैं। इस बार इसके जो संख्यात्मक प्रश्न हैं वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, क्योंकि जो पूर्ति की लोच है, पूर्ति की कीमत लोच, वो आपके सिलेबस से हटा दी गई है। तो आप सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस करें। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ जो एक लिंक दिया गया है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ये हरियाणा बोर्ड और दूसरे बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके बेस के ऊपर ही आपको ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और 2017, 18, 19 और 20 के जो प्रश्न पत्र हैं वो लगभग इनमें कवर हैं। तो आप इसको पीडीएफ से अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। धन्यवाद।